अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। बहुत सारे मर्द और ख़वातीन ये बात पूछते हैं कि कौन सी ग़िज़ा खाई जाए जिससे जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म हो। तो आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि कौन कौन सी ग़िज़ा खाने से जिस्मानी क़ुव्वत बहाल होती है, जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म होती है। नज़रिया कानून मुफरद अज़ा यूनानी तिब के मुताबिक असूल इलाज ये है कि जिस चीज़ की कमी हो उसको पूरा किया जाए। हर वक्त हर ताकत वाली ग़िज़ा आपको ताकत नहीं देती। जैसे कि इल्म तिब के मुताबिक इंसानी जिस्म आग, हवा, मिट्टी और पानी, इन चार अनासर से मिलकर बना है। तो इनका जो मुनासब एक तनासब है वो बरकरार रहे तो क़ुव्वत व ताकत इंसान की बहाल रहती है। जब इनके तनासब में बिगाड़ पैदा होता है, कमी पेशी होती है, तो ही बीमारियां भी लाहक होती हैं और इंसानी जिस्म कमज़ोर होता है। आम तौर पर हमारे मुआशरे में ये कहा जाता है कि जो इंसान कमज़ोर हो गया है वो खजूर खाए, दूध पिए, सेब खाए, नारियल खाए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बता दी जाती हैं जिनका मजाज ना बताने वालों को पता होता है कि ये जिस्म में क्या करेगी। बस इतना पता है कि ये ताकत वाली चीज़ें हैं और जिस्म को ताकत देंगी। बेशक ये मान लिया कि ये ताकत वाली चीज़ें हैं, लेकिन खाने से पहले इस बात का इल्म होना ज़रूरी है कि आपके जिस्म में ज़रूरत किस चीज़ की है। अल्लाह पाक ने आग, हवा, मिट्टी, पानी के इज्तिमा से ये जो इंसानी जिस्म को खलक किया, तो उसी तनासब से इंसान की क़ुव्वत और सेहत को बरकरार रखने के लिए अल्लाह ने ग़िज़ा की हर चीज़ का भी मिजाज मुख्तलिफ बनाया। जैसे कि कुछ ताकत वाली चीज़ें उनका मिजाज गर्म खुश्क है, कुछ ताकत वाली जो है उनका मिजाज खुश्क सर्द है, और कुछ ताकत वाली चीज़ों का मिजाज जो है वो गर्म तर तर गर्म है। जैसे ये 6 तहरीकें हैं, इसी तरह 6 तहरीकों की ही अलग अलग ग़िज़ा जो है उस मिजाज की अल्लाह पाक ने पैदा की है इंसान के लिए। कोई भी ताकत वाली चीज़ खाने से पहले अपना मिजाज लाजमी देखें। फ़र्ज़ करें एक बंदा जो है उसके असाब कमज़ोर हैं और वो ग़िज़ा खा रहा है उज़लात को ताकत देने के लिए, तो असाब तो उसके कमज़ोर ही रहेंगे। एक बंदा है जिसके उज़लात कमज़ोर हैं, मसल्स कमज़ोर हैं, और वो ग़िज़ा खा रहा है असाब को ताकत देने वाली, तो उज़लात तो उसके कमज़ोर रहेंगे। और एक बंदा है जिसके असाब भी मजबूत हैं, उज़लात भी ठीक हैं, लेकिन उसके ग्लैंड्स यानी गदद कमज़ोर हैं, उसके जिस्म में हरारत ग़रेज़िया की कमी है, तो वो अगर उज़लात और असाब को ताकत देने वाली चीज़ों को खाएगा तो उसके जिगर में मज़ीद ठंडक आएगी और जिससे वो मज़ीद बीमार होता जाएगा। इसलिए ताकत वाली चीज़ें खाने से पहले अपना किसी मुआलिज से अपने मिजाज की तशख़ीस करवाएं और तशख़ीस के बाद आप ग़िज़ा खाएं, क्योंकि हर इंसान की तशख़ीस अलग है, हर इंसान का मिजाज हर वक्त एक जैसा नहीं होता। तो अगर आप बिल्कुल ठीक रहना चाहते हैं तो सही तशख़ीस के बाद इस्तेमाल करें चीज़ें। अपनी बात को वाज़ेह करने के लिए एक आपको मिसाल दे देता हूँ। जैसे कि बुखार है, अब बुखार 3 किस्म का है, असाबी बुखार, उज़लाती बुखार और गद्दी बुखार। तो जब तक इसकी तशख़ीस ना हो तो इसका भी इलाज कामयाब नहीं होता। आम तौर पर क्या कहा जाता है कि बुखार है भाई, इसे ठंडी चीज़ें दो, इसे ठंडी पट्टियाँ करो। लेकिन अगर बुखार असाबी होगा, उसमें ठंडी चीज़ें देंगे तो वो मज़ीद उसकी तबीयत बिगड़ेगी। अगर मिजाज उज़लाती हुआ तो फिर उसे उज़लाती चीज़ें देंगे तो उसका मिजाज और बिगड़ेगा। अगर बुखार गुद्दी हुआ तो उसमें गर्म चीज़ें देंगे तो भी बिगड़ेगा। इसलिए बग़ैर तशख़ीस के अगर आप पुश्ते सोना भी खा लो, अगर आप दूध भी पी लो, खजूर भी खा लो, तो वो भी आपको नुकसान दे सकती है। खजूर में, दूध में, नारियल में, छुहारे में, इसके अलावा कुछ ताजात में बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा क़ुव्वत है, लेकिन इनका अगर दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदा देता है। अगर गलत इस्तेमाल हो, मिजाज के मुताबिक गलत इस्तेमाल हो, तो ये नुकसान देता है। इसलिए बग़ैर मशवरे के कभी भी खुद अपने डॉक्टर ना बने। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। मज़ीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, लोगों तक पैगाम पहुँचाएँ।